नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। गीता ज्ञान की धरा और पानीपत के 3 युद्धों की गवाह हरि के प्रदेश हरियाणा में सामान्य घटना भी विशेष से कम नहीं होती है। मसला सियासी हो तो फिर रणभेरी की तैयारियां और भी गजब होती हैं। फिलहाल रणभेरी में थोड़ी देरी है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के वोटों की ताकत से सियासी युद्ध में जीत दर्ज करने की ख्वाहिश में सेना बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। वोट की चोट से तख्ता पलटने वालों को अपने पाले में खींचने के लिए मुद्दों की भावनाओं का ज्वार रगों में प्रवाहित करने का दम भरा जा रहा है। आज इसी कड़ी में दिल्ली सूबे के सरदार पंजाब के मान को जींद की धरती पर तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी की जंगे चुनाव की तैयारी के पहले पड़ाव में व्यस्त देखा गया। तो वहीं हरियाणा के सियासी पार्टनर जेजेपी विधायक रामकरण काला सरकार के चेयरमैनी से इस्तीफा देकर किसानों के साथ साथ अपने हलके की जनता के दिल में गहरी पैठ बनाने की कोशिश करते दिखे। दिल्ली और पंजाब के प्रधानों ने हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में किया हुंकार भरी, जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने अब 25 साल से कांग्रेस का राज है, 9 साल से बीजेपी का राज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक काम बता दो जो इन पार्टियों ने अच्छा कराओ। एक काम बता दो जी, कोई कांग्रेसियों ने अच्छा कराओ। एक काम बता दो जो कोई बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने अच्छा कराओ। कोई स्कूल अच्छे बना दियो, कोई सड़कें बना दियो, आपके गांव में कोई अच्छा इंतजाम, पानी का इंतजाम, कोई सिंचाई का इंतजाम कराओ। आपके बच्चों को नौकरी दियो, कोई अस्पताल बना दियो, तो फिर क्यों वोट देते हो इनको? पंजाब च बिजली मुफ्त हो सकती है। लगभग 88% घरों में पंजाब च बिजली का बिल नहीं आ सकता, तो फिर हरियाणा च भी हो सकती है। जे पंजाब च नौकरियां दी जा सकती हैं, हरियाणा च भी दी जा सकती हैं। जे पंजाब च दिल्ली च मुहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खुल सकते हैं, इत्थे भी खुल सकते हैं। पर वीरो, इच्छा शक्ति ते चंगे ईमानदार बंदे नहीं मिलते। थानू अरविंद केजरीवाल, मैं तो जो भी इतों भी लंघदा दिल्ली में जाने वेले मेरा रास्ता पैंदा है, ये धरती है जिन्हें अरविंद केजरीवाल पैदा किया। इसका शिवानी है नाल ही टहाने दे। तो इस करके आपां बहुत किस्मत वाले हाँ ते आपां हुण एक ही फैसला करिए कि आने वाले दिनों दे विच भावें लोक सभा, भावें राज्य सभा, भावें विधान सभा, भावें पंचायत, जो मर्जी इलेक्शन होवे, चोण निशान एक ही होगा, जेड़ा सफाई करता है, झाड़ू। वह दूसरी तरफ किसानों पर लाठीचार्ज से खार खाए जननायक जनता पार्टी विधायक रामकरण काला ने अपने ऐलान के मुताबिक शुगर मिल के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर सरकार से फिर सवाल पूछ लिया कि किसानों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो किसान मजदूर, 36 व्यापारी व्यापारी, आज ये कहना था कि मैं उसी बात में कह रही, हमारे शाहबाद के अंदर जो आज जो घटना हुई 6 तारीख को, तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार और सरकार के साझेदार हैं। तो मैं बार बार ये प्रयास करा और मेरे प्रयास के बाद ऐसी घटना हुई, सारी मेरे ऊपर पड़ी सारी। मैं अपने किसानों के साथ और व्यापारी के साथ, मजदूर के साथ एक नीचे लेवल से जुड़े हूँ। मैं आज से नहीं, बहुत 25 साल से जुड़े हूँ। पहला हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ जो मतलब आज शाहबाद के अंदर हुआ, तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त जब करूँगा जो मेरे किसान की सूरजमुखी सारी खरीद दी जाए, और जो हमारे किसान, जो मजदूर, जो हमारे अंदर जो गए, जो पार्टी के जो किसान जो नेता, उनको एक बार रिहा कर दे। मेरे भी हौसला जाए, मेरे भी सिर पर बोझ उतर जाए, उनको रिहा कर दे। तो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सारी पड़ी है और ऐसा मेरे हलके में पहली बार हुआ है जो बर्दाश्त से बाहर है। दूसरी तरफ इनेलो की सत्ता परिवर्तन की ख्वाहिश को हकीकत में बदलने की चाहत में कुनबा मजबूत करने का प्रयास यानी परिवर्तन यात्रा सिरसा में दाखिल हो चुकी है। हाथ खुद को मजबूत करने के लिए हाथ से हाथ जोड़ रहा है। हरियाणा के मुखिया जनसंवाद से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने में बिजी हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि किसानों को मुआवजा किसने ज्यादा दिया, बताओ तो सही।
और आज मुझे इस बात की खुशी है 1100 करोड़ रुपया हमने हर साल कंपनसेशन दिया है किसानों को, जबकि 10 साल में हुड्डा राज में टोटल में 1100 करोड़ रुपये नहीं दिया गया। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से भी चाहूँगा कंपैरिजन जरूर करें। इनके बयान दिखाने से तो झूठ फैल जाएगी। ये केवल बयानवीर हैं और झूठे बयान और ट्वीट करते हैं। तोपे धनखड़ कह रहे हैं कि हर साल हम तो 1100 करोड़ देते हैं, दूसरी तरफ ये बयानवीर हैं, सर बयान देते हैं। इनके राज में कितना दिया गया? इनके पूरे कार्यकाल में 1100 करोड़ नहीं दिया गया। तो हरियाणा विधानसभा और लोकसभा की चुनावी चौसर के लिए गोटियां फिट करने का कार्यक्रम जारी है, लेकिन किसकी कितनी तैयारी है, आज बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। सवाल प्रमुख है कि काला का इस्तीफा क्या कहता है। रामकरण काला ने जो इस्तीफा दिया उसके क्या मायने हैं? आम आदमी पार्टी का शंखनाद कितनी दूर तक सुनाई दिया? आगाज जरूर किया, लेकिन शंखनाद का असर कितनी दूर तक गया, सवाल ये भी है। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुआवजे के सवाल का कांग्रेस क्या जवाब देती है, आज चर्चा का विषय यही रहने वाला है। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना पोपली है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। वंदना जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ है। टीना जी आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता मेरे साथ है। रजत जी बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सोरखी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है। सोरखी जी बहुत स्वागत है आपका भी। उमेश भाटी जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ है। भाटी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज पहला सवाल वंदना पोपली से करना चाहूंगा। सिर्फ सबका छोटा छोटा रिएक्शन, क्योंकि मेरे को 2-3 सवाल पूछने हैं। और पहला सवाल रामकरण काला के इस्तीफे को लेकर मैं करूंगा। सभी का रिएक्शन जानूंगा कि इस पर उनका क्या कहना है। वंदना जी, जिस तरह से रामकरण काला कह रहे थे कि मेरे प्रयासों के बावजूद भी चीजें नहीं संभली और मेरे ऊपर ये सब पड़ी और मुझे फिर इस प्रकार से करना ही था, पहली बार ऐसा हुआ इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाया। छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद केजरीवाल की यात्रा और तमाम सवाल हैं। शमशेर जी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहा हूँ वंदना जी। देखिए, अगर रामचंद्र जी की बात करें तो सीधा सीधा मुझे समझ आता है कि एक भावना को लेकर उन्होंने एक बयान दिया, उसी एरिया से आते हैं। और मैं आज ये भी देख रही थी कि कल से जो अपडेट्स आ रहे थे कि किस प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा था। कभी कहा जा रहा था कि एक किसान की मौत हो गई, कभी फोटो डाले जा रहे थे जिसमें एक घायल व्यक्ति को दिखाया जा रहा था कि इस ऊपर देखिए लाठी चार्ज हुआ है और कितना बुरा हाल है। वो बात अलग है कि वो जो फोटोग्राफ है वो किसी दिल्ली में काफी टाइम पहले किसी एक व्यक्ति की पिटाई हुई थी, तो उसका वो फोटोग्राफ डाला गया था। तो जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति साक्षी मलिक जैसा एक रेसलर जो है वो भी को डाल रहा है आंख बंद करके, तो ये तो विधायक उसी एरिया के हैं, तो हो सकता है कि भावनात्मक रूप से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन 2 चीजें हैं, 2 फैक्ट है यहाँ पर। सबसे पहले कि वो अभी भी जेजेपी के विधायक है, सरकार के साथ है। दूसरी बात, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा वो बात अलग है। लेकिन जहां तक उनके कंसर्न की बात है, मैं अगर उनके कंसर्न की बात करूं तो सूरजमुखी की खरीद को लेकर उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है। लेकिन आज का और कल का पूरा आप सीन देखें तो ये समझ आएगा कि सूरजमुखी हम जितनी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं, शायद किसी और सरकार ने ना पहले कभी खरीदी, ना ही देश के किसी और राज्य में इसको खरीदा जा रहा है। बावजूद उसके कभी टाइम को लेकर कि इतने टाइम से क्यों नहीं शुरू कर रहे, इससे पहले शुरू कर दो, 2 दिन बाद शुरू कर दो, या भावांतर भरपाई क्यों दे रहे हैं, ऐसी बातें करके जो आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें टिकैत जी भी पहुंच गए, चढ़ूनी जी भी पहुंच गए। टिकैत जी कहते हैं कौम की लड़ाई है। मुझे समझ नहीं आया कि सेंटेंस का क्या मतलब है, कि उन्होंने इसको क्यों कहा। और साथ के साथ जब ये लोग जहां पर इनको दिखता है ना कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ थोड़ा सा भी है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। चढ़ूनी जी पे तो खुद कितने प्रश्न चिन्ह, इनके कितने किसान भाई हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि पैसा लगाकर ये पैसा लेकर आंदोलन शुरू करते हैं, आंदोलन खत्म करते हैं। ये आरोप हमने नहीं लगाए, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लगाए, किसान भाइयों ने इनके आरोप लगाए। तो मुझे लगता है कि एक स्थिति थी जिसमें अगर मैं सूरजमुखी की बात करूं तो 6400 रुपए जो उसका एमएसपी था, पिछली बार तो खरीदी नहीं गई क्योंकि उसका 6600 रुपए बाजार रेट ही मिल रहा था। तो इस बार बाजार रेट कम होने की वजह से हमने उसको भावांतर भरपाई में डाल दिया। और तो भावांतर भरपाई में उनको अगर उसका पैसा मिल रहा है, कहीं पर भी बेचे, कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 7000 के करीब भी बिक रहा है, तो वो कहीं पर भी बेचकर भावांतर की, हम तो कह रहे हैं कि जो फायदा है वो सीधा किसान के पास पहुंचना चाहिए, वो ऐसा ना हो किसी और के पास पहुंचे। तो हमने सीधा जो है 1000 रुपए का भावांतर उनको दे दिया है। लेकिन उसको इश्यू बनाना, आंदोलन बनाना, कौम की लड़ाई, ठीक है, ये आपको लगता है कि भावनात्मक रूप से रामकरण काला ने अपना इस्तीफा दिया। अभी भी वो जननायक जनता पार्टी के विधायक भी हैं और हमारे साथ सरकार में साझेदार भी हैं। मैं इसको लेकर सवाल करना चाहूंगा उमेश भाटी जी से। भाटी साहब, रामकरण काला ने इस्तीफा दिया है चेयरमैन पद से, ना कि विधायक पद से,
अब इसको लेकर जननायक जनता पार्टी क्या कहती है? वंदना जी कह रही है भावनात्मक फैसला है, आपको क्या लगता है? भावनात्मक निर्णय लिया उन्होंने, साइड डिसीजन लिया उन्होंने क्या? जननायक जनता पार्टी, हेलो जी सुन पा रहा हूँ सर भाटी साहब। हाँ, जननायक जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के हित की रक्षा करने वाली पार्टी है। और ये शुरू से ही अगर आप देखेंगे, हम लोग किसान और मजदूरों की बात करते आए हैं, लेकिन आपने देखा हो किस तरीके से विपक्ष ने ये इस तरीके से भ्रमित फैलाया मामला कि बीजेपी और जेजेपी जो है ना तो किसानों की हित की बात कर रही है, ना बेटियों की हित की बात कर रही है, ना कोई और जो मुद्दे जिन पे जो है ये किसान आए थे धरना देने के लिए उनकी बात कर रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगभग 3.5 साल का और 3.5 साल, पौने साल, 4 साल का जो समय बीता है, भाजपा और जसपा का जो गठबंधन, इन्होंने जो काम किया है किसानों के लिए, इन्होंने जो काम किया है बेटियों के लिए, इन्होंने जो काम किया है महिलाओं के लिए, ये एक मतलब अविश्वसनीय काम है। इसकी वजह से आज हरियाणा जो है नंबर 1 की पोजीशन पे खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम ये कहते हैं कि अपनी बात को कहने के लिए हम धरना कर सकते हैं, अपनी बात को कहने के लिए हम बैठकें कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बैठक या किसी भी धरने का पहली बात तो उसका जो रूप है वो इस तरह उग्र रूप नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात हम करते हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ हमने उसका भी विरोध किया, लेकिन विपक्ष ने कहा कि नहीं, जेजेपी ने तो कोई विरोध ही नहीं किया। आप देखेंगे महिपाल डांडा की बात करें, चाहे हम काला जी की बात करें, चाहे अजय चौटाला जी की बात करें, दिग्विजय चौटाला जी की बात करें, हमारे सरदार निशान सिंह के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सबने आपके चैनल पे भी और भी चैनल पर आकर बिल्कुल खुलकर किसानों का समर्थन किया है। और उन्होंने, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने भड़काया, लेकिन एक देखिए भाटी साहब, दो बातें हैं आपके बयान में, दो बातें, एक मिनट, एक भाटी साहब इसमें दो बातें हैं। हम कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं तो भी उमेश भाटी साहब इसमें दो बातें हैं। भाटी साहब सुन पा रहे हैं मुझे? आप दो बातें, एक तो कह रहे हैं विपक्ष ने सब किया कराया, दूसरा आप कह रहे हैं लाठीचार्ज का हम विरोध करते हैं, तीसरा आप ही की पार्टी के विधायक चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो उसमें विपक्ष कहां से आ गया? क्या आपके विधायक को भी बरगला लिया विपक्ष ने? नहीं, मैं आपको बात को मैं समझा रहा हूँ कि ये जो धरना, जो किसान, जो मेरा मानना ये है कि सबसे अगर कोई भोला है तो वो किसान है। और किसानों को जो है किस तरीके से बरगला के कांग्रेस पार्टी जो है उनके कंधे पर बंदूक रखकर सरकार की तरफ निशाना चला रही है। किसान भोले हैं, उनको समझ नहीं है कि कैसे उनका मिसयूज हो रहा है किसानों की। अगर आप नहीं तो क्या ये बात रामकरण काला को आप समझा नहीं पाए और जजपा सरकार ने की है? ये आप अपने पार्टी के विधायक को समझा नहीं पाए भाटी साहब? रामकरण काला को आप नहीं समझा पाए क्या? अगर सरदार निशान जी की बात करें, देखिए अभी पोपली जी ने जो बात कही वही बात बिल्कुल मैं दोहरा रहा हूँ। जिस तरीके से वहां पर प्रशासन ने जो है लाठीचार्ज किया, वो जो दृश्य थे, देखिए भावनात्मक तौर से हर कोई उस दृश्य को देख के परेशान हो सकता है। ठीक है, तो उसके आपको लगता है कि भावनात्मक तौर पर ये फैसला लिया गया, ठीक है, लेकिन क्या इस फैसले पर विचार करेंगे रामकरण काला? इस पर बात हम करेंगे जब उनका कोई बयान सामने आएगा तो ठीक है, उनको मना लिया जाएगा, उनको समझा लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन किसानों की चलिए ठीक है, मैं मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। ठीक है सर, मैं और भी मेहमानों के पास जाऊंगा। डॉक्टर टीना कर्मवीर मेरे साथ है। टीना जी, ये रामकरण काला के इस्तीफे पर रिएक्शन क्या है आपका? जेजेपी बीजेपी का तो ऐसा कहना है कि ये भावनात्मक तौर पर लिया गया डिसीजन है, विपक्ष कहीं ना कहीं उकसा रहा है। छोटा सा रिएक्शन, ज्यादा वक्त नहीं, उसके बाद और मुद्दों पे बात करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे तो ये कहना है कि किसी भी वर्ग को, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला, ये जो खिलाड़ी थी, सभी को आंदोलन क्यों करना पड़ता है अपनी मांगे मनवाने के लिए। ये आंदोलन करने के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र है, ये लटतंत्र है, जिस तरीके से किसानों पर लाठियां चार्ज की गई है, और वंदना पोपली बड़े शान से कह रही है कि नहीं, भावनात्मक रूप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कितनी शर्म की बात है। क्या आपकी भावनाएं मर गई हैं? जो आप अपने ही नेता को संभाल नहीं पा रही हैं, जो इस्तीफा दे रहे हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस प्रकार से इस सरकार में ये जो गठबंधन है, जो कि स्वार्थ का गठबंधन था, जेजेपी और भाजपा का जो गठबंधन था, वो स्वार्थ का गठबंधन था। उस स्वार्थ के गठबंधन में जिस तरीके से नेता छोड़ कर जा रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि इनसे जनता तो खुश नहीं है। और रही बात किसानों की, ये वीडियो की बात कर रही है, वीडियो पूरे देश ने देखा है किस तरीके की छवि हरियाणा प्रदेश के, जो हरियाणा नंबर 1 किसानों के लिए माना जाता था, आज इन्होंने किस तरीके से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, किस तरीके से लाठीचार्ज कर रहे हैं। इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी ये संवेदनशील नहीं है। यदि होते संवेदनशील किसानों के लिए, इससे पहले 750 की किसानों से साधते थी, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि इनको तो सत्ता चाहिए थी, वो मिल गई। 4 साल से गठबंधन रहा इनका। ठीक है, लेकिन हम आप सुन रहे थे डॉक्टर टीना कर्मवीर, हमने सुना कि ओपी धनखड़ एक बात कह रहे थे कि देखिए किसानों के लिए अगर किसी ने कंपनसेशन की बात की तो सबसे ज्यादा हमने दिया, 1100 करोड़ रुपए हर साल हम दे रहे हैं।
हुड्डा साहब तो पिछले 10 साल में अपने कार्यकाल में 1100 करोड़ पूरा नहीं दे पाए। धनखड़ जी से पूछना चाहिए था, आपके पत्रकार पूछ लेना चाहिए था, फिर ये किसान सड़कों पर क्यों बैठे हैं? किसान तो लगातार सड़कों पर बैठे हैं जब से नहीं, उन्होंने ये कहा कि विपक्ष से सवाल पूछिए, हम तो पूछते हैं, विपक्ष से सवाल पूछिए, उन्होंने कहा है। वो कमाल की बात है, 6 रुपए के 10-10 रुपए के चेक इन्होंने किसानों को दिए हैं। इन लोगों की चालाकी है, यही तो इन लोगों की चालाकी है जो जनता, आपके दर्शक देख रहे होंगे। सरकार में ये है, सवाल इनसे पूछेंगे कि विपक्ष से पूछेंगे? हमें थोड़ी चुना है, चुना तो इनको है। सरकार, जनता तो इनसे सवाल पूछेगी, सभी लोग इनसे सवाल पूछेंगे और जवाब की जवाबदेही। नहीं, मुआवजे पर तो आप जवाब देना डॉक्टर टीना करवेर, जो मुआवजे की बात हो रही कंपनसेशन की, सुनिए ये सवाल हम पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए आपने 10 साल में क्या किया तो पूछा जाएगा ना कि आपके कार्यकाल की तुलना, वो कह रहे कि तुलना तो कीजिए, हमारे कार्यकाल की तुलना कर लीजिए, उनके कार्यकाल की तुलना कर, आपके पास जवाब होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि सुनिए क्या है, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, मैंने दोनों पार्टियों से सवाल पूछा, रामकरण काला का इस्तीफा क्या मानते हैं आप, क्यों दिया उन्होंने, क्या उनको नहीं समझा पाए? तो सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि वो कह रहे हैं कि 1100 करोड़ रुपए हम हर साल देते हैं किसानों को, उन्होंने 10 साल में 1100 करोड़ नहीं दिया, वो ये पूछना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस सर वो 1100 करोड़ किसके यहाँ गए? किसानों के यहाँ खर्च कर दिए या इनके मंत्रियों ने खा लिए पैसे? नहीं, उसका तो रिकॉर्ड आप उस चीज का रिकॉर्ड आप मांग सकते हैं ना डॉक्टर टीना करवेर। ये इनके मैनिफेस्टो में था, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, 2022 से 2023 आ गया, कहाँ है किसानों की? ठीक है, ये आपके सवाल हो सकते हैं, ये आपके सवाल हो सकते हैं डॉक्टर टीना करवेर, जवाब नहीं है। एक मिनट, ये आपके सवाल हो सकते हैं डॉक्टर टीना करवेर, हम सवाल पूछ रहे हैं लगातार, लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा ना। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने नहीं, भाजपा, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, सब भाजपा और जसपा की, जो ये मिली जुली गठबंधन की, स्वार्थी गठबंधन की सरकार है। सवाल इनसे पूछना चाहिए कि चलिए, मुझे लगता है कि आपको भी जवाब देना चाहिए डॉक्टर टीना करवेर, लेकिन आप उस जवाब से बच रही हैं। तो जनता के बीच, ठीक है, जनता के बीच जाना अलग विषय, लेकिन आपने क्या किया 10 साल में, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मुझे मेरे पास दो खास मेहमान हैं, रजत पंजेटा मेरे साथ है। रजत जी, आपसे पूछूंगा, रामकरण काला के इस्तीफे पर इंडियन नेशनल लोकदल की क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सब मेरे ऊपर हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल सही कदम उठाया उन्होंने, और निश्चित तौर पे देखा जाए तो किसानों के साथ तो बहुत लंबे समय से इंसाफ नहीं होता आया। आप एक बात बताइए मेरे को कि पेट्रोल डीजल का रेट क्या होता था? आप 10 रुपए, 11 रुपए, फिर 15 हुआ, 17 हुआ, और 1-1.5 रुपए बढ़ता था तो ये भाजपा के लोग धरना करने उतर आते थे। गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते थे, 2.5 रुपए बढ़ते थे, 10 रुपए बढ़ते थे, तो उस समय स्मृति ईरानी जी और अभी ये जो लॉ मिनिस्टर होते थे पहले भाजपा की सरकार में, वो साइकिल के ऊपर चलना शुरू कर देते थे जब गैस के और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे। आपने अगर कंपैरिजन किया तो इनसे सवाल किया, वैसे मुझसे नहीं किया, लेकिन जवाब मैं दे देता हूँ आपको। पहले कभी जीएसटी नहीं थी, किसान के उपकरण के ऊपर नहीं थी, खाद नहीं मिलता टाइम पे, बीज घटिया मिलता है, लेबर कितनी बढ़ गई है। हम ये C2+50 का जो फॉर्मूला है वो C2 कॉस्ट ऑफ इनपुट है +50, आप लागत देखिए ना, आपने 300-400% लागत बढ़ा दी और आप 7% MSP बढ़ाने की बात करते हैं, और MSP तो किसी को मिल ही नहीं रही। आप फसलें 10 और डाल दीजिए। जो सूरजमुखी के पीछे ये जो सारा का सारा धरना हुआ है, 6400 रुपए MSP है, चुपचाप आप किसान को MSP दे देते, 6400 कोई धरना ना होता, आप उसकी 4600-4800 में पिट रही है वो। अब ये पिट क्यों रही है? क्योंकि पाम ऑयल जो हार्मफुल है वो इंपोर्ट हो रहा है इंडोनेशिया से। वो इतना हार्मफुल है, पाम ऑयल को इतना ज्यादा कर दिया, कोरोना में वो बंद था इंपोर्ट, और अपने देश का नहीं खरीदेंगे। मैं आपको बताऊं, सरसों का रेट 8-9 हजार तक गया पिछले साल, और इस बार तो जब बीज में इतना महंगा लिया उन्होंने, वो सरसों पिट गई, इस बार MSP भी नहीं मिली। और ये भावांतर भरपाई केवल सब्जियों के ऊपर थी, भावांतर भरपाई के ऊपर तो अमेंडमेंट हुई है उन्होंने। पहले बाजरा को लेके आइए 600 रुपए, उसमें 700 रुपए कम घाटा हुआ किसान को। अब ये कह रहे 1000 रुपए भावांतर भरपाई दे देंगे। अरे आपने भावांतर भरपाई के बाद भी 800 रुपए का घाटा है किसान को। MSP मिल रही होती तो बात ही क्या, कभी वजन ज्यादा करते हैं, कभी क्लस्टर लॉस कर देते हैं, कभी नमी आ गई, कभी कोई वैल्यू कट लगा देंगे, आप कभी झरना लगा के, छोटा दाना कहते हैं, दाना खरीदेंगे, 1500 रुपए किसान से लेते हैं झरना लगाने का, और पता नहीं 4-4, 5-5 क्विंटल मंडी में छोड़ता है किसान। अब ये बात करते हैं, इन्होंने बात करी कि शहादत की, वहां कोई किसान को कुछ नहीं हुआ। देखिए, और एक जजपा के प्रवक्ता ने भी एक शब्द यूज किया, उग्र रूप अपनाया सरकार ने,
किसान केवल अपना हक मांग रहा है। आप एक बात बताओ, 10 रुपए छोड़ दो, वीटा की दूध की बोतल आती है 30 रुपए की, क्या सरकार कहते हैं कि 10 रुपए भी छोड़ देगी? या कोई बिजनेसमैन 1 रुपया छोड़ देगा अपना? ये किसान ही क्यों छोड़े सब कुछ? ये जी। किसान ही को क्यों दबा के ठीक है। अपना हक मांग रहा है वो? ठीक है पंजेटा साहब, आपका कहना है कि किसान ही अपना हक क्यों छोड़े, बाकी और चीजों पर क्यों नहीं बात होती है? किसान को ही क्यों हर बार इस तरह प्रताड़ित किया जाता है? मैं पूछूंगा सवाल ये, लेकिन उससे पहले एक सवाल सुर्खी साहब से मेरा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुर्खी साहब, दो बातें आपसे पूछूंगा। एक तो जो आज इस्तीफे की बात सामने आई उस पर आपका रिएक्शन, और जो आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से जींद में भगवंत मान की तरफ से कहा गया, वो ये कह रहे हैं हम इतनी तमाम चीजें जो है फ्री देंगे जो दिल्ली में दिया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आज तक कुछ हुआ ही नहीं, आप क्यों वोट दे रहे हैं? आपको लगता है हरियाणा में आज तक कुछ नहीं हुआ? देखिए शमशेर जी, हरियाणा में आज तक जो कुछ भी हुआ है उसकी तस्वीरें आप अपने चैनल पे ही देख रहे हैं कि हरियाणा का कितना बुरा हाल है, और ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। आज हर वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, जो भी कोई सरकार से अपना कोई हक मांगने जाता है या कोई अपनी आवाज उठाने जाता है, उसको सीधा सीधा लाठियां मिलती हैं। वायदा करते थे किसान की आय दोगुनी होगी, किसान की आय जो है बढ़ा के दी जाएगी, किसान के ठाट करवाएंगे, लेकिन यहाँ किसान के छोड़िए सब जो है ना सारे मिलके अपने ठाट करने पे लगे हुए हैं। दूसरी चीज क्या है कि आज सारा सब कुछ पूरा प्रदेश देख रहा है, और अभी सबसे जरूरी है कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद प्रदेश में एक सदस्यता अभियान चलाया, और उस मेगा सदस्यता अभियान में 12 लाख के करीब आम आदमी पार्टी के सदस्य बने। उससे एक बहुत शानदार संगठन आम आदमी पार्टी का निकल के आया, और आज जींद के अंदर पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने आज उस संगठन की ताकत देखी है, और उस संगठन की ताकत के लिए मैं समस्त हरियाणा की देवतुल्य जनता का इस तिरंगा यात्रा को कामयाब करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज जींद की पवित्र धरती से माननीय अरविंद केजरीवाल ने और माननीय भगवंत मान ने आज जन सुविधाओं की राजनीति की एक क्रांति का आगाज किया है, और ये हरियाणा की राजनीति को बदलने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में आज जनता के सामने है, और वो इसलिए है कि 25 साल तक 25 साल के कार्यकाल में ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, और ना कोई और पार्टी ने, ये स्पष्ट आपके चैनल पे आप हालात देख रहे हो प्रदेश के क्या हालात हैं, तो क्यों वोट दे जनता इनको? चलिए मेरे साथ जनता को सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आपने सब पर आरोप लगाया, सबकी सरकार रह चुकी है, उनका ये मानना है कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है सुर्खी साहब, आज उसकी एक लहर है पूरे प्रदेश के अंदर। ठीक है सुर्खी साहब, हर आऊंगा। आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है, और जिसका नतीजा जींद की ठीक है। तिरंगा यात्रा में पूरे एक छोटा सा रिएक्शन आपसे रामकरण काला को लेकर भी जानना चाह रहा था, उन पर आपका क्या कहना? उन्होंने जो आज इस्तीफा दिया है चेयरमैन पद से, उसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं? इस पर भी आपका जवाब चाहिए। देखिए रामकरण काला जी का इस्तीफा जो है ना वो बहुत जायज है। अभी ये जो बहन वंदना जी कह रही थी कि वो अभी पार्टी के जो विधायक हैं, अभी हो सकता है वो पार्टी के विधायक पद से भी इस्तीफा दे दे, और मैं तो कह रहा हूं कि जो जेजेपी पार्टी है आज वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। आज पूरे हरियाणा में आप कहीं भी जाओगे ना तो ये मतलब इनकी बीजेपी की स्थिति ये होगी कि ये छोड़ने तो गए थे 75 पार और चिपक गए गोदी से, तो वो चिपकने के कारण इनको सारा प्रदेश जो है ना वो कोई चकचुंदर कह रहा है, कोई चमगादड़ कह रहा है, शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें सोरकी साहब। कोई कुछ कहे लेकिन एक पार्टी के नहीं सोरकी साहब राजेंद्र सोरकी साहब, मैं आपको इजाजत नहीं देता ना मंच से सब बोलने के लिए। एक मिनट, वो ये दिख रहा है एक मिनट भाटी साहब एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। राजेंद्र सोरकी कौन क्या कह रहा है ये आप अपने तक सीमित रखें, लेकिन आप अपने मुंह से किसी और की बात को मंच के जरिए मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। मुझे लगता है कि ऐसी बातें आपको एक पार्टी के, सुनिए भाटी साहब सुनिए, मुझे लगता है, एक मिनट भाटी साहब मैं बोल रहा हूँ ना, और ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में बोलेंगे तो फिर मेरा क्या फायदा बोलने का? आप पूछ लीजिए सवाल सोरकी साहब। मुझे लगता है कि इस प्रकार के शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन क्या कह रहा बोलता रहेगा, आप एक पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप उसी तरीके से सलीके से भाषा का इस्तेमाल करें। बोलिए, बात पूरी कीजिए अपनी सोरकी साहब।
और जो रामकरण काला का जो इस्तीफा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और प्रदेश के किसानों को अपना हक मांगने का पूरा हक है। ठीक है, और प्रदेश के वंदना किसान जी, अपना हक लेकर रहेंगे। वंदना जी, और आम रामकरण आदमी काला पार्टी के इस्तीफे को प्रदेश के जायज किसानों ठहरा का रहे पूरी हैं तरह आम आदमी समर्थन पार्टी करेंगे। प्रवक्ता भी, और रजत पंजेटा साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक दिया है, पहले दे देना चाहिए था। और दूसरा सवाल जो मैंने आम आदमी पार्टी की आज रैली को लेकर बातचीत की, तिरंगा यात्रा की बात हम कर रहे हैं, उनका कहना था कि आज तक विकास होता तो स्थिति नहीं होती, इसलिए किसी ने कुछ किया ही नहीं, सारी पार्टियों की सरकार आकर चली गई। छोटे छोटे रिएक्शन आप सभी का, क्योंकि वक्त का मुझे ध्यान रखना है। वंदना जी। देखिए शमशेर जी, मुझे लगता है ये हरियाणा की जनता का अपमान है, हरियाणा की धरती का अपमान है, जब ये कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं या किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए, इनके नेता जो है, आज अभी आप बात कर रहे थे शुरुआत में कि आम आदमी पार्टी का शंखनाद हुआ है। एक मिनट राजेंद्र सोरखी जी, सुन लेते हैं। राजेंद्र सोरखी, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, बीच में नहीं बोलते, चर्चा ठीक चल रही है, चलने दो, बीच में मुझे रोकना पड़ेगा, किसी की आवाज नीचे करानी पड़ेगी। अरे सर, आप पहले बोल देते ना, आप पूछ लेते पहले सवाल, अब मैंने आपको मौका दिया, सुनिए। अरे राजेंद्र सोरखी साहब, जब मैंने आपको मौका दिया तब आप पूछ लेते सवाल के 10 काम गिनाइए, अब आप बीच में बोल रहे हैं, तब बात मजेदार नहीं रहती ना। आपका नंबर आया था, पूछ लेते। वंदना जी, देखिए, जहां तक इनके शंखनाद की बात है, तो इनके शंखनाद की हवा तो तभी निकल जाती है जब इनके नेता एसवाईएल पर अपना स्टैंड नहीं बताते। हरियाणा की धरती पर आकर एसवाईएल पर इनका स्टैंड ही नहीं है। आप ये देखिए, अगर इनके हरियाणा की इकाई भी नहीं अपना स्टैंड बता सकती, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है। हो सकता है कि सेंटर की इकाई की कुछ मजबूरियां हो, लेकिन यहाँ पर आकर बोलना कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, हरियाणा का लाल हूँ, और उसी हरियाणा का लाल जो है हरियाणा की पीठ पर चाकू भोंक दे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसे लाल की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि काम बता दीजिए, पंजाब के भी बहुत सारे काम गिनवा रहे हैं, इतना कर्जा है पंजाब में, ये भी हम जानते हैं, सैलरीज नहीं दी जा रही, ये भी हमारे को मालूम है। किस प्रकार से दिल्ली में छोटे से छोटे इवेंट में, मतलब 25 लाख टीचर्स को दिया तो 1.5 करोड़ का तो उसका इवेंट मैनेजमेंट कर दिया, 2 लोगों को स्कॉलरशिप दी, 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, 50 लाख तो उसके एड में खर्च कर दी। आरटीआई द्वारा जानकारी है, मिली जा रही है। और ये बार बार क्या कहते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, मतलब इनकी जो आतिशी है वो इतनी आतिशबाजी कर रही है, उनको नहीं पता, स्कूलों में जाकर पोल खोल रहे हैं। इनके ही पूर्व शिक्षा मंत्री की आपने देखा होगा, सभी ने देखा है कि पूरे आधे घंटे का वीडियो होता है जिसमें उन्होंने बार बार बताया कि स्कूल का ये बुरा हाल हो रहा है, ये बुरा हाल हो रहा है, जबकि ये क्या कहते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल है। इनकी ही दूसरे नंबर की शिक्षा मंत्री पहले शिक्षा मंत्री की पोल खोलती दिखाई देती है, तो वो सबको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कहते रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता रहेगा। शानदार संगठन की बात ये कर रहे थे, तो भिवानी में जिन्होंने अपने संयुक्त सचिव बनाए हैं, वो किस तरह से लेकिन एक पंजेटा साहब ने सवाल पूछा था कि किसान को कंपनसेशन की बात आई थी, तो मैंने टीना कर्मवीर से पूछा तो कहा कि देखिए ये सरकार जो है, पूछा जाना चाहिए सवाल सरकार से। पंजेटा साहब ने पूछा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, आप पूछते हैं किसानों के एमएसपी को लेकर, उसको मुआवजा देने की बात करते हैं, तेल कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बीज खाद कितना महंगा हो गया है, उपकरण कितने महंगे हो गए, ये सवाल पूछता है विपक्ष किसानों के लिए। जब आपने टीना जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने बोला कि ये जो 1100 करोड़ दिया वो पैसा कहाँ गया। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो पैसा जो है, राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुंचते हैं, यहाँ पर अगर 1 रुपया भेजा तो 1 रुपया जाएगा, जाके किसानों के बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इनके पास तो जवाब नहीं है, लेकिन इतना समझना चाहिए कि जितने भी किसान हैं उनको हमने पूर्ण जो बेनिफिट है वो पहुंचाया। ये अपनी किसी भी सरकार की किसी भी समय बता दीजिए कि किसी भी फसलों पर ये एमएसपी दिया करते थे, गेहूं चावल, महंगाई पर उसके बात अलावा हो रही एमएसपी देने का हमने पेट्रोल काम डीजल किया है। महंगाई पर बात हो रही है, किसान के लीजिए। लिए खाद बीज तो महंगा हो गया, तो आप मानते हैं ना, तेल खाद बीज महंगा हुआ अभी आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन क्या उस अनुपात में बढ़ा है? को डायरेक्ट और 6,000 रुपए हर साल उनको दे रहे, 4,000 से कमेटी तरफ से दी जा रही है, उसके पीछे कारण यही है ना। ठीक है वंदना जी, 1 मिनट चले, ठीक है वंदना जी, मैं सवाल उमेश भाटी जी से करूंगा। उमेश भाटी साहब, चलिए उमेश भाटी साहब, एक और अहम आज का दिन रहा। मैं आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर, तिरंगा यात्रा को लेकर जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि आज पहली बार हमने देखा भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल जींद में मौजूद थे, और सियासी पार्टी कोई भी गतिविधि इस तरह की बड़ी करती तो हम चर्चा करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। इसको लेकर जननायक जनता पार्टी का क्या रिएक्शन है? देखिए, हरियाणा में पहली बार इन्होंने शंखनाद किया है, स्वागत है हरियाणा की धरती पर जो है आम आदमी पार्टी का भी। लेकिन जो हालात इन्होंने दिल्ली में पैदा किए, जो हालात इन्होंने पंजाब में पैदा किए, वो हालात पूरा देश देख रहा है।
जब से आम आदमी पार्टी जो है पंजाब के अंदर आई है, खालिस्तान के जो नारे हैं वो बढ़ गए हैं। खालिस्तानी जो उग्रवादी हैं वो पंजाब के अंदर जो है पहले जैसा, जो पुराने कांग्रेस के समय में जो हालात थे, उन्हीं हालातों पे दोबारा से पंजाब पहुंचता जा रहा है। वो जो दिल्ली की हालात है, दिल्ली के हालात में जो शिक्षा मंत्री है वो खुद जेल में है, जेल मंत्री भी जेल के अंदर है। तो इस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार की बात करते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त जो है ना भारत को और इस प्रदेशों को बनाएंगे, वो पहली बार में ही जो है जब से इनकी शुरुआत हुई है तभी से ये जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। तो इन्होंने जो बातें करी, इन्होंने स्कूलों की बातें तो करी, लेकिन स्कूलों के अंदर कितना भ्रष्टाचार फैलाया है उसकी बातें ठीक है। डॉक्टर टीना कर्मवीर पूछ रहे हैं केजरीवाल के किसी ने कुछ नहीं किया, क्या हालत कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं वंदना जी से एक सवाल पूछती हूँ कि ये आम आदमी पार्टी को तो बहुत टोक रही है, लेकिन आप हरियाणा प्रदेश की बात करें, इनके हाथ में संघ तो ठीक है भाटी साहब एक मिनट, ठीक है, चलिए थोड़ी आवाज भाटी साहब की कम कर दें, डॉक्टर टीना कर्मवीर को बोलेंगे। हाँ, NIRF जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में हरियाणा की एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो ये आपके हरियाणा की हालत है। आप दूसरे से तुलना कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में क्या किया या फलाने ने क्या किया। आप अपने प्रदेश की हालत तो पहले सुधार लीजिए कि कोई एक यूनिवर्सिटी तो उसमें शामिल हो जाए। आपकी रैंकिंग इतनी गिर रही है, ये हरियाणा की हालत है। एक समय में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हम पूरे प्रदेशवासियों को ये कहने में शर्म महसूस हो रही है क्योंकि छात्र जो है वो डिग्री लेके दूसरे ठीक है। डॉक्टर टीना कर्मवीर, लेकिन केजरीवाल का सवाल केजरीवाल का था, पूछ रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी की बात करती हूँ कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी और ये कहती थी कि हम एक विकल्प दे रहे हैं जनता को। वो विकल्प आज तक नहीं मिला है किसी को कि क्या इन्होंने शराब की बात की, एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहे थे, ये शराब घोटाला इनमें ये शामिल हुए। इन्होंने ये दिल्ली में कभी रहते नहीं है, ये हमेशा कभी पंजाब में रहते हैं, कभी दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन ये दिल्ली में नहीं रहते। इनसे कोई अपॉइंटमेंट लेने का टाइम दे कि मिलने का, इनके ऑफिस में कहते हैं कि केजरीवाल जी तो उपलब्ध ही नहीं है। तो आप देखिए कि दिल्ली की हालत जो इन्होंने की है वो अगर ये हरियाणा में वापसी करते हैं तो चले हरियाणा का ठीक है। ये आपको भी रास नहीं आ रहा कि इस प्रकार से कुछ काम होगा। रजत पंजेटा मेरे साथ है। पंजेटा साहब, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में आगाज आज दिखा है, इस पर नजर तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भी रही होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की आप सवाल कर रहे हैं, जब तक आम आदमी पार्टी पंजाब में नहर नहीं खुदवाएगी, वहां बिल नहीं लेके आएगी, जो इन्होंने डी नोटिफाई की थी लैंड, जो वाटरशेड ट्रीटी थी 1981 की, वो इन्होंने रद्द कर दी थी। जब तक आप SYL का काम पंजाब में नहीं शुरू करवाएंगे, तब तक इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर नहीं, ये राजस्थान में जाके बोल के आए कि SYL का पानी देंगे। आप एक बात बताइए, इन्होंने बात करी कि बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराएंगे। ये योजना ताऊ देवीलाल जी के टाइम पे शुरू हो गई थी, 60 साल से अब जो ऊपर के आयु के हैं। उसके बाद जल्दी थोड़ा समय में मैं बता देता हूँ, सरकार आपके द्वारा बुढ़ापा पेंशन, देश में सबसे पहले जन सुरक्षा बीमा योजना, अनुसूचित जाति के लिए जो है उसके लिए अलग से बीमा योजना, अपनी बेटी अगर जमीन करानी हो उसके बाद रजिस्ट्री के लिए वो माफ कर रहा। 15 साल वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम। तमाम सवालों पर आगे चर्चा हम करेंगे। छोटा सा रिएक्शन सोरकी साहब, सबकी रिएक्शन सुन लिया आपने, क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी? मेरे को एक सेकंड पंजेटा साहब, वक्त आगे आपके मुद्दों पे चर्चा करेंगे, आपके पास क्या रहा, क्या योजना लेकर आए, वक्त का बात करूंगा। मेरा मुद्दा नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं है, जल्दी से बात हो रही है। चलिए 30 सेकंड आपके पास। हाँ, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर हिसार में आप बताइए कि किसानों ने 2020 का मुआवजा मांगने के लिए हजारों ट्रैक्टर से क्यों जाम लगाया। उसके बाद आपने कहा 2022 का जो फसल कंपनियां रिलायंस वगैरह उसका मुआवजा क्यों नहीं मिला। अब 17.5 लाख कहा था आपने, 17.5 लाख एकड़ है, आप क्या दे रहे हो। उसके बाद 2 लाख एकड़, उसके बाद क्या किया, जो क्लेम थे वो भी 2,63,000 किसानों। ठीक है, आंकड़े ज्यादा हो जाते हैं तो पंजेटा साहब वक्त नहीं रहता इतना। छोटा सा रिएक्शन राजेंद्र सोरकी, छोटा सा रिएक्शन, सबको आपने सुना, 30 सेकंड आपके पास है, वक्त नहीं है, आगे बात करेंगे पंजेटा साहब। देखिए शमशेर जी, आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी के रूप में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की और परिवहन की और दूसरी जो सरकारी सुविधाएं हैं उनके लिए और उनके दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर उनके शानदार कामों के आधार पे आज हरियाणा की जनता आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है और आने वाले समय में आज
हरियाणा वालों का इलाज नहीं करते इन बड़े बड़े गढ़ों को, जो ये अपने आप के जो गढ़ बनाए चले, बैठे हैं कि ठीक ये है। हमारा इतना वो चलिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारे इनको सबक सिखाने काम का को लेकर काम लोग आम वोट आदमी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हरियाणा का के सियासत में जैसे मसले कुछ पंजाब हो रहे हैं, के उन पर जैसे दिल्ली के कितना अंदर गंभीरता से आम आदमी पार्टी बात रखेगी, कितनी गंभीरता से उस पर चर्चा होगी, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन शुक्रिया वंदना जी आपका, टीना जी, पंजटा साहब, सोरकी साहब, भाटी साहब, आप चर्चा मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो एक बड़ा मसला आज हरियाणा के सियासत में देखा, जो इस्तीफा दिया गया रामकरण काला की तरफ से चेयरमैन पद से, उसको लेकर बात हो रही है, कहना कि भावुकता में दे दिया गया, ऐसा लगता है बीजेपी को, जेजेपी को। वही विपक्ष का ऐसा मानना कि ठीक दिया गया है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के आज के आगाज को लेकर आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, तो विपक्षी पार्टियां चाहे बीजेपी, जननायक जनता पार्टी, इन लोग कांग्रेस को लगता है कि देखिए कहने में और करने में, बातों में अंतर होता है, लेकिन पंजाब की धरती पर कुछ कहा जाता है, दिल्ली में कुछ कहा जाता है, हरियाणा में कुछ और कहा जाता है। हरियाणा इस सवाल का पानी चाहता है, ऐसा पंजेटा साहब बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि आगाज हो गया, हरियाणा में शुरुआत हो गई है, इसके अच्छे परिणाम हरियाणा में देखने को मिलेंगे, जैसे पंजाब में, दिल्ली में देखें। लेकिन हरियाणा की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में बड़ा फर्क है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।